सोनिया अपनी सास मंजू जी को पानी का गिलास देने गई। बहू, इसमें कुछ पड़ा है, ज़रा दूसरा गिलास दे दो। मंजू ने गिलास में देखा। माँ जी, इसमें तो कुछ भी नहीं पड़ा है। आपको तो हर बात में बस टोकना है। बस पी लीजिए पानी या फिर खुद ले लीजिए। जब बहू इस तरीके से बोलती है ना तो कितना बुरा लगता है। मंजू जी अपने घुटनों के दर्द को अनदेखा करके पानी लेने चली गईं। इधर सोनिया अपने कमरे में जाकर मोबाइल चलाने लगी। कुछ ही देर में बाहर कुछ हलचल हुई। वो बाहर आई तो देखा माँ जी के हाथ से दूध का भगोना गिर गया। किचन के फर्श पर पूरा दूध फैला हुआ था। सोनिया बिना कुछ बोले वापस आ गई। इनका तो रोज का ही काम है, पता नहीं कब मुझे मुक्ति मिलेगी। टाइम पर चाय चाहिए, नहीं मिली तो खुद बनाने चली जाती हैं। काम करो तो मुसीबत, ना करो तो मुसीबत। मंजू जी से झुका नहीं जा रहा था। उन्होंने सोनिया को आवाज़ दी, बहू, ये गलती से दूध फैल गया, ज़रा साफ़ कर दे। 2-3 बार आवाज़ देने के बाद वो खुद किसी तरह से फर्श पर बैठ गई और दूध साफ करने लगी। शाम को रोशन जी घर आए और बोले, बहू, एक कप चाय बना दो। पापा जी, माँ जी ने सारा दूध गिरा दिया। आपको चाय पीनी है तो दूध ले आइए, मंजू जी ने कहा। अभी तो ये दुकान से थके हारे आए हैं, तुम ऑनलाइन मंगा लो। माफ़ करना माँ जी, पापा जी तो बस थोड़ी देर के लिए दुकान पर जाते हैं, बाकी तो सौरभ ही सारा काम संभालते हैं। सौरभ ने कहा था बहुत फजूल खर्चे हो रहे हैं, इसलिए मैंने सब बंद कर दिया। जिसे चाय पीनी है वो दूध लाए। अब रोशन जी तो उठकर अपने कमरे में जाकर लेट गए। पीछे से मंजू जी पहुँच गई। सुनो जी, मेरी ही गलती है, आप बात को बढ़ाओ मत, दूध ले आओ। अभी सौरभ भी आता होगा, उसे पता लगेगा तो वो भी चिल्लाएगा। रोज़ रोज़ के कलेशों से डरे सहमे माता पिता ऐसे डर रहे थे जैसे उन पर बुढ़ापा नहीं आया, कोई क्राइम हो गया है। घर की फालतू चीज़ बनकर रहने से अच्छा है कि कहीं चले जाएं। यही सोचकर रात के सन्नाटे में दोनों ने घर छोड़ने का फैसला किया। सुबह हुई लेकिन वो जा न सके। लाचारी ये कि मंजू जी से 2 कदम भी चला नहीं जाता। अगले दिन रोशन जी सुबह जल्दी तैयार होकर सौरभ के उठने से पहले ही दुकान की चाबी लेकर चले गए। सौरभ जब चाबी ढूंढ रहा था तो मंजू जी ने कहा, बेटा, आज से दुकान तेरे पापा संभालेंगे और घर में मैंने फैसला किया है कि मैं एक नौकरानी रखूँगी। तुम्हें दुकान पर जाने की ज़रूरत नहीं है और बहू को काम करने की। अपने गुजारे के लिए तुम कुछ और काम ढूंढ लो, साथ में मकान भी। ये सुनकर सौरभ और सोनिया के तो होश ही उड़ गए थे। अब सौरभ दुकान पर पहुंचा, उसके पापा वहां बैठे थे। उन्होंने जाते ही सौरभ को वापस कर दिया। इधर घर में एक नौकरानी आ चुकी थी जो केवल मंजू के कहने से काम करती थी। माता पिता दोनों कायरों की तरह भागने से अच्छे अपनी जिम्मेदारी खुद ही उठाने लगे।